झारखंड पुलिस के प्रमुख रहे पूर्व डीजीपी अनुराग गुप्ता का कार्यकाल सवालों के घेरे में आ गया है। डीजीपी पद से अचानक इस्तीफे के बाद अनुराग गुप्ता के करीबियों की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि उनके कार्यकाल के दौरान खूब अवैध वसूली हुई। वसूली के पैसों से अवैध रूप से ढेरों चल अचल संपत्तियां भी खरीदी गई। ये खुलासे भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो यानी कि एसीबी की जांच पड़ताल में हुए हैं। अब क्या है पूरा मामला, आखिर किसने ये अवैध वसूली की, कैसे इसे अंजाम दिया गया, ये सब जानेंगे आज के इस रिपोर्ट में। सबसे पहले जोहार, आप देख रहे हैं लोकतंत्र 19 और मैं हूं आपके साथ अंशु। दरअसल अनुराग गुप्ता के डीजीपी पद से हटते ही उनके बेहद करीबी माने जाने वाले इंस्पेक्टर गणेश सिंह की परेशानियां बढ़ गई हैं। गणेश सिंह पर आरोप है कि उन्होंने बतौर एनजीओ प्रभारी फाइलों को पास कराने के बदले अवैध वसूली की और इन अवैध वसूली के पैसों से बहुत सी चल अचल संपत्तियां खरीदी। मामला दरअसल उस समय का है जब अनुराग गुप्ता झारखंड के डीजीपी थे और गणेश सिंह उनके दफ्तर की बेहद संवेदनशील और गोपनीय यूनिट माने जाने वाले एनजीओ शाखा के प्रभारी थे। यहाँ एनजीओ शाखा का मतलब नन गजेटेड ऑफिसर्स ब्रांच है, यानी नन गजेटेड अफसरों जैसे कि इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, हवलदार आदि से जुड़े मामलों को देखने वाली शाखा। ये ब्रांच डीजीपी ऑफिस के अधीन रहती है और यहां से राज्य भर के पुलिस कर्मियों से जुड़ी फाइलें, नियुक्तियां, तबादले, अनुशासनात्मक कार्रवाई, प्रमोशन इत्यादि का काम होता है। एनजीओ शाखा डीजीपी के दफ्तर की एक बेहद गोपनीय और संवेदनशील शाखा होती है। एनजीओ ब्रांच की जिम्मेदारी आमतौर पर डीएसपी स्तर के अफसर को दी जाती है, लेकिन उस वक्त एक इंस्पेक्टर को यह जिम्मेदारी मिलना बेहद चौंकाने वाला था। एसीबी को शिकायत मिली कि गणेश सिंह ने इस पद का फायदा उठाकर अलग अलग फाइलों को पास करने के बदले में भारी रकम वसूले। शिकायत में यह भी कहा गया है कि उन्होंने इस अवैध कमाई से चल अचल संपत्तियां खरीद ली। इतना ही नहीं, हाईकोर्ट में दाखिल एक पूरक शपथ पत्र में ये आरोप भी सामने आया है कि उन्होंने धनबाद के एक व्यवसायी से जबरन पैसे वसूले थे। शपथ पत्र में यह भी बताया गया है कि तत्कालीन डीजीपी अनुराग गुप्ता इंस्पेक्टर गणेश सिंह के जरिए धनबाद क्षेत्र के कोयला कारोबारियों से वसूली करवाते थे। एसीबी ने इस शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए गणेश सिंह के खिलाफ प्रारंभिक रिपोर्ट यानी कि आईआर दर्ज की है। अब 3 महीने के भीतर यह जांच पूरी की जाएगी। जांच दरअसल ये पता लगाने के लिए की जा रही है कि इंस्पेक्टर गणेश सिंह ने अपने पद का दुरुपयोग कर अवैध रूप से पैसे वसूले हैं या नहीं। अगर जांच में भ्रष्टाचार के सबूत मिलते हैं तो सरकार की अनुमति के बाद एसीबी प्रारंभिक जांच यानी कि पीई दर्ज करेगी, जो आगे चलकर मुकदमे का रूप ले सकती है। बात करें गणेश सिंह के करियर की तो यह बेहद दिलचस्प रहा है। गणेश पहले झारखंड जगुआर में पदस्थापित थे, जो राज्य का विशेष पुलिस यूनिट है। जब अनुराग गुप्ता ने एसीबी के डीजी का पदभार संभाला तो वे गणेश सिंह को अपने साथ वहां ले आए। बाद में जब अनुराग गुप्ता डीजीपी बने तो उन्होंने गणेश सिंह को अपने दफ्तर के गोपनीय कोषांग यानी कि एनजीओ का प्रभारी बना दिया। ये वही समय था जब दोनों की नजदीकियां सबसे ज्यादा चर्चा में रही। अब अनुराग गुप्ता की स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के बाद हालात पलट गए हैं। गणेश सिंह को भी उनके पद से हटा दिया गया है और वापस झारखंड जगुआर भेज दिया गया है। उनके बदले एनजीओ प्रभारी के पद पर अरुण कुमार सिंह को प्रतिनियुक्त किया गया है। इससे पहले अरुण सिंह एसीबी में इंस्पेक्टर के पद पर पदस्थापित थे। अगले आदेश तक वह एनजीओ प्रभारी के पद पर ही तैनात रहेंगे। वहीं दूसरी ओर ये मामला सामने आने के बाद प्रदेश भाजपा ने राज्य सरकार से पूर्व डीजीपी अनुराग गुप्ता के कार्यकाल की जांच की मांग की है। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सह नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने इस बाबत कहा कि इंटरनेट मीडिया पर एक वीडियो में कांग्रेस के एक पूर्व मंत्री का बयान चल रहा है, जिसमें अनुराग गुप्ता को झारखंड का सबसे भ्रष्ट डीजीपी बताया गया है। मरांडी के अनुसार जब सत्ताधारी दल का व्यक्ति भी किसी अधिकारी पर भ्रष्टाचार के इतने गंभीर आरोप लगा सकता है तो ये भली भांति समझा जा सकता है कि उसने कैसे और कितने भ्रष्टाचार और अपराध किए होंगे। इसके साथ ही बाबूलाल मरांडी ने सीएम हेमंत सोरेन से अनुराग गुप्ता के पूरे कार्यकाल की जांच कराने की अपील की है।
बहरहाल पुलिस मुख्यालय से लेकर राज्य भर में अब ये मामला चर्चा का विषय बना हुआ है। सवाल उठ रहे हैं कि क्या वाकई अनुराग गुप्ता और उनके करीबी इंस्पेक्टर गणेश सिंह ने पद का गलत इस्तेमाल किया और अवैध पैसों की उगाही की। अगर आगे चलकर आरोप सही साबित होते हैं तो ये झारखंड पुलिस की साख और कार्यप्रणाली दोनों पर बड़ा सवाल खड़ा कर सकता है। साथ ही ये जांच राज्य पुलिस की कई परतें खोल सकती है। खैर, अब इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये पूरी रिपोर्ट पसंद आई हो तो इस वीडियो को जरूर से लाइक और शेयर करें। हमारे चैनल लोकतंत्र 19 को यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम समेत सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर जरूर से फॉलो करें। फिलहाल लेते हैं अलविदा। जोहार।